करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें यह गलतियां, वरना पति को झेलना पड़ेगा इसका परिणाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर महिलाओं को उनका ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवन समय ही चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया, ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि करवा चौथ पर हर सुहागिन महिलाओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। 1. करवा चौथ की पूजा सायंकाल से लगभग 1 घंटा पूर्व उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रोदय के समय उनका पूजन करते हुए अर्घ देना चाहिए। 2. करवा चौथ व्रत को अमूमन सुहागिन स्त्रियां ही व्रत रखती हैं, लेकिन यदि किसी कन्या का विवाह तय हो चुका हो तो वह भी अपने होने वाले पति के नाम का करवा चौथ व्रत रख सकती है, लेकिन उसे चंद्र दर्शन की बजाय तारों को देखकर व्रत खोलना चाहिए। 3. करवा चौथ के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्य उदय के साथ ही हो जाती है। 4. करवा चौथ व्रत के दिन व्रत को खोलने के लिए बनाए गए भोजन में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे ग्रहण करने से पहले अपने पति को इसे खाने के लिए देना चाहिए। 5. सरगी के अलावा और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सास की दी हुई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। 6. भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को अशुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। 7. पूजा से ध्यान न भटके। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। 8. करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुनें। कथा सुनने से व्रत पूरा होता है और उसका महत्व भी पता चलेगा। 9. दोस्तों, कई जगहों पर पहला करवा चौथ अपने मायके में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपका पहला करवा चौथ नहीं है तो आपको यह त्योहार अपने ससुराल में ही मनाना चाहिए, अपने मायके में नहीं। व्रत खोलने से पहले आप यह भी ध्यान रखें कि आपके परिवार में जितने भी बड़े हैं, जैसे कि सास ससुर, बड़े भाई भाभी, उनके चरण जरूर छुए। 10. दूसरे को ना दे अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को बिल्कुल भी ना दें और ना ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करें। 11. इन चीजों का दान ना करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचना चाहिए, जैसे कि सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान नहीं करनी चाहिए। 12. धारदार चीजों का इस्तेमाल ना करें। आज के दिन धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचे। सुई धागे का काम ना करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन सिलने जैसे काम भी इस दिन नहीं करने चाहिए। 13. चंद्र अर्घ के बिना पारण ना करें।
करवा चौथ व्रत में चंद्र उदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे तो ज्योतिषीय उपाय करके पूजा और अर्घ दे, उसके बाद ही व्रत का पारण करें। 14 दिन में ना सोए। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सब व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, उनको छूट होती है। वे दिन में सो सकती हैं या अपने सुविधा अनुसार आराम ले सकती हैं। 15 सोते हुए सदस्य को ना उठाएं। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते व्यक्ति को नींद से उठाना बेहद ही अशुभ माना गया है। 16 सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूले। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना बिल्कुल भी ना भूले। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आपके पति की आयु लंबी होती है। 17 करवा चौथ के दिन एक महिला को पराई स्त्री की चूड़ियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए। इससे आपका बसा बसाया घर बर्बाद हो सकता है, दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। अक्सर यह गलतियां कई महिलाएं कर देती हैं और उन्हें अशुभ परिणाम मिलते हैं, इसलिए आप यह गलती कभी भी ना करें। इससे करवा चौथ का व्रत कभी भी सफल नहीं होता। चूड़ियां आपकी खुद की ही होनी चाहिए। करवा चौथ पर सुनी कलाइयां रखना आपके लिए सबसे बड़ा दोष है। दरअसल करवा चौथ के दिन हाथों में चूड़ी ना पहनने से आप अपने पति के भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। इसलिए कम से कम खास तौर पर करवा चौथ के दिन आपको हाथों में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। करवा चौथ के दिन एकदम सफेद चूड़ियां कभी नहीं पहननी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। जो महिलाएं सफेद चूड़ी पहनती हैं, उनके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। यह इतना अपशगुन माना जाता है कि महिला के पति पर बुरे संकट आते हैं। महिलाओं के हाथ हरे भरे होने चाहिए। इस दिन लाल चूड़ियां, हरी, पीली, गुलाबी, मरून रंग की चूड़ियां हाथों में होनी चाहिए। माता पार्वती इससे प्रसन्न होती है। हमेशा महिलाओं को अपने हाथों में जोड़े से ही चूड़ियां पहननी चाहिए। सिंगल जोड़ी या 3 चूड़ियां हाथों में नहीं पहननी चाहिए, इससे पति का दुर्भाग्य आता है। साथ ही चटकी हुई चूड़ियां बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसी चूड़ी महिला के पति पर संकट लाती है। चटकी हुई चूड़ियां हर हाल में अशुभ मानी जाती हैं और बात जब करवा चौथ की हो तो ऐसा कतई ना करें। दोस्तों, गहनों से सजी संवरी स्त्रियां माता पार्वती को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आप अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं तो आप माता पार्वती को प्रिय हैं, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। 18 किसी का अपमान ना करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से झगड़ा ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। मां का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां। करवा चौथ पर महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इस दिन 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन से श्रृंगार इस दिन जरूरी होते हैं। 1. चुनरी। शादी के समय की चुनरी या कोई लाल पीले रंग की चुनरी इस दिन अवश्य पहने। यदि आपकी चुनरी में कहीं छेद या कट गया है तो उसे सिलाई करवा ले या हल्दी का टीका लगाएं, यह शुभ माना जाता है। 2. सिंदूर। करवा चौथ पर सिंदूर का विशेष महत्व है।
यह मांग में या नाक के पास लगाया जा सकता है। सिंदूर ना हो तो पीला सिंदूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 3. चूड़ियां। लाल रंग की कांच की चूड़ियां सबसे शुभ मानी जाती है। अगर प्लास्टिक या फाइबर की चूड़ियां पहनती है तो उसके साथ कांच की चूड़ियां जरूर मिलाएं। 4. मंगल सूत्र। यह श्रृंगार विवाहित महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के दिन इसे जरूर पहने। सोने और चांदी के मंगल सूत्र पहने। अगर नहीं तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चुन सकती हैं। मार्केट में कई सुंदर डिजाइन उपलब्ध हैं। कंगन, रिंग, नथिया और नेकलेस आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार ले सकती हैं। 5. महावर। पैरों को सजाने के लिए महावर या अलता का इस्तेमाल करें, यह शुभता का प्रतीक है। 6. मेहंदी। मेहंदी लगाना करवा चौथ का अहम हिस्सा है। एक दिन पहले या करवा चौथ के दिन ही मेहंदी जरूर लगाएं। 7. पायल और बिछुआ। पैरों में पायल और बिछुआ पहनना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं आमतौर पर नहीं पहनती वे इस दिन जरूर पहनें। 8. काजल। आंखों को सुंदर दिखाने के लिए काजल का प्रयोग करें, यह भी श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9. बिंदी। लाल या मैचिंग बिंदी करवा चौथ पर जरूर लगाएं। यदि आपके पास सफेद कुमकुम है तो लाल बिंदी के साथ इसे भी साइड में लगा सकती हैं। 10. लिपस्टिक। अपने होठों को खूबसूरत बनाने के लिए लिपस्टिक जरूर लगाएं। 11. कुमकुम। सफेद या लाल कुमकुम जरूर खरीद ले, इसे पूजा में इस्तेमाल करें और बिंदी के साथ लगाएं। 12. कंगन। अगर आपके पास सोने या चांदी के कंगन है तो वह पहने, अगर नहीं तो आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। 13. नेल पॉलिश। अपने नाखूनों को सुंदर बनाने के लिए नेल पॉलिश का प्रयोग करें, नेल पॉलिश आपके श्रृंगार को संपूर्ण बनाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।